बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ यानी कि हम जो सिल्क का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसकी इब्तिदा कैसे होती है और किस तरह उससे रेशम के मतलब धागे बनते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms। जब फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे देती है जिससे हैच करके उसको बाद में कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहते हैं। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। जब ये थोड़े बड़े होते हैं, इनकी ग्रोथ शुरू होती है और अपने साइज में बढ़ते हैं। जब ये अपने दूसरे स्टेज में एंटर होते हैं तो उस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। पहला स्टेज हो गया इसका कैटरपिलर, फिर हो गया प्यूपा। इट फर्स्ट व्यूज ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले ये अपने इर्द गिर्द एक जाल सा बुनते हैं ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें। देन इट्स विंग्स इट्स हेड from side to side in the form of figure of 8। फिर ये अपने आप को इस तरह जाल बुनता है जैसे कि 8 का डिजिट बन जाए। During these movements of the head, the caterpillars secrete the fibers made of proteins which hardens on exposure to air and become silk fiber। ये अपने मुंह से एक लाभ जो होती है लाभ जैसी उसको निकालते हैं। ये उस वक़्त नरम होती है, लेकिन जब ये इसके मुंह से निकलती है और इसकी बॉडी के इर्द गिर्द लपेटी जाती है तो वो सख्त हो जाता है जिससे ये धागे की शक्ल अख्तियार करता है सिल्क फाइबर। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turns into pupa। यानी जल्दी ही ये अपने आप को उस कवर में लपेट लेता है और इसको पीपा कहते हैं। दिस कवरिंग इज नोन एज काकून। इस कवरिंग जो इसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाती है इस शक्ल को इसकी को बोलते हैं काकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पीपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द काकून। फिर भी इसकी वहाँ पर अंदर इसकी ग्रोथ हो जाती है काकून के अंदर। फिगर 3.9 बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिगर 3.9 ये बच्चों देखो, ए में है मेल, दूसरी है फीमेल। अडल्ट सिल्क मोथ। फिर आ गया इसका ये सी वाला एग ऑन मलबरी लीव्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो दाने आपको नजर आते हैं ये इनके एग्स हैं जो मलबरी ट्री पर इनकी लीव्स पर डाले गए हैं। ये आ गया सिल्क वर्म जो यहाँ पर ये आपको दिखता है। ये आ गया काकून। जब इस पर ये लपेट दिया जाता है ऊपर से जाल तो उसको लोग काकून कहते हैं। एफ फिगर में है काकून विद डेवलपिंग मोथ, यानी कि बनकर ये बिल्कुल तैयार हो गया। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। जो सिल्क के ये धागे होते हैं ये हम इनसे रेशम के कपड़े बनाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंफर्टेबल थ्रेड ऑफ शीट। क्या तुम ये अंदाज़ा भी कर सकते हो कि किस तरह इस सॉफ्ट सिल्क से इतने स्ट्रॉन्ग धागे बनकर इनके कपड़े बन जाते हैं। द सिल्क yarn थ्रेड इज obtained फ्रॉम द काकून ऑफ द सिल्क मोथ। यानी जो सिल्क का ये मोथ बनकर तैयार होता है तो इससे हम इसके धागे निकाल कर इनसे धागे निकालते हैं। देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्राम वन अनदर इन द सिल्क yarn। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं सिल्क मोथ से जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखते हैं। दे यील्ड डिफरेंट इन टेक्सचर्स, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एटस्ट्रा। यानी कि उनकी जो साखत है वो भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। यानी कि कोई ज़्यादा नरम होता है, कोई खुरदरा होता है, कोई शाइनी होता है। दस
तसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एटस्ट्रा आर ऑब्टेनड फ्रॉम काकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। यानी कि 3 तरह के ये यहाँ पर बताए गए हैं, टासर सिल्क, मोगा सिल्क और कोसा सिल्क, यानी मुख्तलिफ काकून से मुख्तलिफ तरह के धागे निकाले जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। सबसे जो आम सिल्क मोथ है वो है मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द काकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्टर्स एंड इलास्टिक्स एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। और जो सबसे अच्छा होता है और वो होता है मलबरी पर पड़ने वाला जो सिल्क माउथ होता है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। वस्सलाम।